डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? तो आज हम आपके लिए एक लाए हैं बहुत सुंदर मैथ, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ क्लास 10th के लिए, जो हर वक्त हर साल एग्जाम में आता है। और आप अगर चाहते हैं अच्छे मार्क्स, अगर आप चाहते हैं अच्छे डिवीजन, तो जरूरी है इस मैथ को जरूर पढ़ें और समझने की कोशिश करें। अगर इसको समझ गए तो आपको जो है 4 मार्क्स आपके खाते में चला गया। समझिए, आपके खाते में कितने मार्क्स चला गया? 4 मार्क्स। ये 100% कन्फर्म है। तो हम लोग आज सीखेंगे उस 4 मार्क्स को अपना बनाने के लिए। तो कैसे अपना बनाएंगे और इसको इतनी मजेदार तरीके से सीखेंगे कि कभी नहीं भूलेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से सीखेंगे, जो आपने अभी तक उसको समझा नहीं है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चले, हम लोग प्रूव करेंगे √2 को इरेशनल नंबर। ये √2 इरेशनल नंबर है। इसी तरह को आपको आ सकता है √2, √3, √5। ये 3 √2, √3, √5 में से कोई एक क्वेश्चन इसी तरह का आएगा। कभी √2 दे देता है, कभी √3 दे देता है, तो कभी √5 दे देता है। अगर आप √2 सीख गए, √3 सीख गए, √5 सीख गए, तो समझिए आप इसी तरह का अगर √6 भी दे दे, 7 दे दे, तो बना सकते हैं। तो पहले हम एक √2 को प्रूव करेंगे। √2 को क्या प्रूव करेंगे? यह इरेशनल नंबर है। √2 को प्रूव करेंगे, ये इरेशनल नंबर है। देखिए, नंबर दो तरह के होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। एक रेशनल होती है, एक रेशनल होती है और एक इरेशनल होती है। एक इरेशनल होती है। दो तरह के नंबर होते हैं। नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, रेशनल और इरेशनल। अगर कोई नंबर रेशनल हुआ तब ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक ये जो है इरेशनल हो जाएगा। तो अगर हम इसको रेशनल प्रूफ नहीं कर पाए, अगर √2 को रेशनल प्रूफ नहीं कर पाए, तो ऑटोमेटिक यह नंबर कौन सी होगी? इरेशनल। तो हम लोग सीधे अपोजिट चलेंगे, उसको हम रेशनल मानेंगे। अगर हम रेशनल प्रूफ नहीं कर पाए तो यह नंबर हमें क्या मिलेगी? इरेशनल। तो इसके उल्टा हम लोग ले चलेंगे। क्या ले चलेंगे? √2 को हम रेशनल मानेंगे। अगर रेशनल प्रूफ होता है तब तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो इसका मतलब यह नंबर इरेशनल है। आइए चले, √2 को क्या मानेंगे? रेशनल। लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, √2 को रेशनल नंबर मानेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अगर √2 रेशनल नंबर है, अगर √2 रेशनल नंबर है तो हम जानते हैं कि वह a/b के फॉर्म में होना चाहिए। रेशनल नंबर का कंडीशन नहीं है ना कि a/b के फॉर्म में होना चाहिए। √2 क्या है? रेशनल नंबर, ठीक है। √2 रेशनल नंबर, तो √2 इक्वल टू क्या होगा? a/b होगा। Therefore √2 इक्वल टू a/b फॉर्म होगा। और a एंड b क्या होगा? a एंड b को प्राइम नंबर होगा। a एंड b को प्राइम नंबर। बट b नॉट इक्वल टू 0। बट b नॉट इक्वल टू 0। ए और बी को प्राइम नंबर होगा। आप सोचेंगे कि को प्राइम नंबर क्या हो गया? को मीन्स दो, और प्राइम नंबर जो सिर्फ 1 से कटे
और खुद से कटे मतलब इटसेल्फ, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। तो ये दो नंबर अपने आप से कटना चाहिए, नहीं तो 1 से कटना चाहिए। जैसे अगर हम ले 2 और 3, एक को प्राइम नंबर है, दो नंबर है और दोनों जो है एक से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, खुद से तो कटेगा ही। अगर हम 4 और 9 की बात करें तो ये भी को प्राइम नंबर है, क्योंकि 4 और 9 सिर्फ 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। आप जो है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। मतलब कि 4 और 9 सिर्फ अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, तो को प्राइम नंबर हो गया। तो को प्राइम नंबर एक तरह का कह सकते वैसे नंबर होता है जो खुद से कटता है या 1 से कटे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। तो ए और बी को प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि अपने आप से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए, लेकिन बी 0 नहीं होना चाहिए। इतना तो आप लोग जानते हैं, बी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब है √2 इज इक्वल टू ए बाई बी। तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर हम कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायर करेंगे तो √2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और ए और बी का दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। √2 का भी स्क्वायर होगा और ए और बी का भी स्क्वायर होगा। चलिए तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब क्या देखेंगे, अगर 2 में बी स्क्वायर से गुना कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या मिलेगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बाई 2 मिलेगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें क्या देखेंगे कि ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो इसका मतलब कि इस जगह पर लिखेंगे ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब कि ए 2 से डिवाइड होगा। ए also डिवाइडेड बाय 2। अब आप सोचेंगे ये कैसे संभव है, चलिए इसको प्रूफ देख लेते हैं। अगर कोई नंबर है 100, वह 2 से डिवाइड हो रहा है, 100 नंबर है 2 से डिवाइड हो रहा है, कितने बार में, 50 टाइम्स में। बहुत अच्छा। तो अगर 10 का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 2 से डिवाइड हो रहा है, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि अगर स्क्वायर हटा दे, 10 पर स्क्वायर हटा दे, तब भी तो वह जो है 2 से डिवाइड होगा, तब भी तो 2 से डिवाइड होगा। मैंने इसी बात को मैंने लिखा है कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो स्क्वायर को हटा देने पर भी वह नंबर 2 से डिवाइड होगा। अभी आपने यहां प्रूफ देख लिया कि 100 अगर 2 से डिवाइड है तो उसका 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, तो 10 भी 2 से डिवाइड होगा। अगर उसका 10 का स्क्वायर 100 अगर 2 से डिवाइड है तो 10 भी 2 से डिवाइड होगा। क्लियर हो गया। मैंने जो बातें लिखी वह समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत अच्छा। अब आगे चलेंगे। अब हमने ए स्क्वायर 2 से डिवाइड है और ए भी 2 से डिवाइड है। ए 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है। सपोज है, फिर से एग्जांपल लेते हैं,
और 10 2 से डिवाइड है, कितने बार में? 5 लिख देंगे ना, 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 5 यानी कि 2 into 5 इज इक्वल टू 10 हो गया। यहां तो कन्फर्म था कि जो है 2 into 5 इज इक्वल टू 10, कन्फर्म था। इस जगह पर हमको पता नहीं है कि ए 2 से कितनी बार में डिवाइड है, ये कंफर्म नहीं है। ए 2 से कितने बार में डिवाइड है, ये कंफर्म नहीं है। तो क्या मानेंगे इसको? तो क्या मानेंगे इसको? लेट 2c इज इक्वल टू ए। मान लेते हैं कि 2 से में अगर c से मल्टीप्लाई किया जाए और ये आ जाए, जैसे हमने 2 में 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया था, 2 में 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया था, तो 2 में c से मल्टीप्लाई किया तब ये आया। मान लेते हैं कि 2 में c से मल्टीप्लाई किया तब ये आते हैं, मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 2c का स्क्वायर मिलेगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिलेगा। 2c का स्क्वायर मिला इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिला। चलिए, अब 2c का स्क्वायर कितना होगा? 4c स्क्वायर हो गया, आई ए स्क्वायर हो गया, 4c स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया। इस जगह पर अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट माने तो क्या लिखे हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो क्यों नहीं कि ए स्क्वायर इक्वल टू हम 2b स्क्वायर लिखेंगे? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तो 4c स्क्वायर इक्वल टू अगर हम कर दे 2b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर के जगह पर हम कर दे 2b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहां से किए? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से किए। कहां से किए? पता चल गया। चलिए, अब हम इससे क्रॉस कर दे 2 टाइम्स, एक क्रॉस हो गया तो क्या बच गया? 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बच गया। ये आ गया ना, कट गया तो 2 बार में। अब फिर c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या किए? b स्क्वायर बाई 2। c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2 होगा कि नहीं? होगा। अब यहां पर फिर आ गया कि b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब कि स्क्वायर हटाने पर भी 2 से कटेगा, यानी कि b 2 से कटेगा। अभी आपने देखा इस जगह पर कि b स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b also डिवाइडेड बाय 2। b भी 2 से कटेगा, निश्चित रूप से कटेगा, आपने प्रूफ देख लिया था। इसका मतलब कि b स्क्वायर 2 से कट रहा है, यानी कि b 2 से कट रहा है। और इस जगह पर देखा कि a भी 2 से कट रहा है। यहां पर देखिए b, इस जगह पर हमने अभी प्रूफ किया कि b जो है b डिवाइड हो रहा है 2 से, b डिवाइड बाय 2। और इस जगह पर मैंने प्रूफ किया कि a डिवाइडेड बाय 2। a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। इस जगह पर हमने प्रूफ किया कि a 2 से डिवाइड हो रहा है, इस जगह प्रूफ किया कि b 2 से डिवाइड हो रहा है। और इस जगह पर मैंने क्या लिखा है भी कि a और b को प्राइम नंबर है, मतलब a और b सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा। यहां पर कि a और b सिर्फ
किससे डिवाइड होगा? 1 से, अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 1 को छोड़ करके ये सिर्फ खुद से डिवाइड हो जाए। अदर नंबर मतलब 2, 3, 4, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2, 3, 4 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। सिर्फ ए और बी अपने आप से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। यहां पर कंफ्यूजन हो गया, ए 2 से बी भी कट रहा है और 2 से ए भी डिवाइड हो रहा है, तो एक कंट्राडिक्शन हो गई। ये क्या हो गई? कंट्राडिक्शन। क्या लिखेंगे? टू डिवाइड ए एंड बी बोथ, दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। सो इट इज कंट्राडिक्शन, यह विरोधाभास है, यह जो है विरोध उत्पन्न करता है, कंफ्यूज कर रहा है कि ऐसा संभव कैसे हो गया। अभी हमने प्रूव किया कि ए और बी को प्राइम नंबर होना चाहिए रेशनल नंबर के लिए, और यहां पर हमने बता रहे हैं कि ये 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, यह संभव नहीं है। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब तो आप क्लियर रूप से समझ में आया होगा कि √2 इरेशनल नंबर कैसे है। हमने प्रूफ किया, हमने इसको प्रूफ किया। क्लियर हो गया, पूरी बातें समझ में आ गई। तो चले, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मिलेंगे इसी तरह का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद रहिए। थैंक यू।